सुना दे, गाना सुनाए, क्या गाना सुनाए। और मैं निकला गड्डी लेके रस्ते पे, एक मोड़ आया मैं उठे दिल छोड़। 2 बरस था, ठीक है। कराची के यहाँ पे होगा, ये है कराची। अब देखो समझना, अब देखो कितना मैशी है, कितने सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कितना सारा कचरा, कितनी सारी नालियाँ होंगी, कितना सारा गंदगी ये फैलाते होंगे। तो मतलब इंसान, फिर उसको स्नेक ने खाया, स्नेक को किसने खाया, ईगल ने खाया। जब ईगल मर जाएगा तो उसको कौन खाएगा, डिकम्पोजर खाएंगे। तो ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। तो ये हमारा जम्मू आ गया, प्यारा सा शहर जम्मू, उतना ही प्यारा हमारा श्रीनगर। अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये कितना मैशी है, कितने सारे लोग हैं और कितने सारे घर हैं। ये मेरा थोड़ा सा मुंह बन गया, ये मेरी ठुड्डी आ गई और ये मेरी आंख होगी, ठीक है। मैं कैसे नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एयर से ऑक्सीजन उठा रहा हूँ और अंदर ले रहा हूँ, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल छे? वानी, मुदस्सिर, रुखसाना, फरजाना, बशीर, मुदस्सिर, इफ्तिकार, पीयूष, राहुल, उत्कर्ष, दानिश, सरदीप सिंह, गुड्डू, जग्गू, क्या हाल है? जग्गू को तो ये वाला चैप्टर तैयार ही नहीं है, उसी ने तो बोला था ये वाला चैप्टर पढ़ाने के लिए। ओके सर, गाना सुना दे, गाना सुना दे, गाना सुनाए, क्या गाना सुनाए। और मैं निकला गड्डी लेके रस्ते पे, एक मोड़ आया मैं उठे दिल छोड़ आया। सर क्या गाने सुनाते रहते हो बेटा, गाने नहीं ना सुनाओगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। थोड़ा रिफ्रेश करना चाहिए आपको, फिर आपको लेक्चर पे लाते हैं, ठीक है। जैसे चैप्टर आज हमारा लास्ट चैप्टर रहने वाला है, बायो का भी लास्ट चैप्टर रहेगा, दैट इज 13 वन शॉट, दैट इज आर इन्वायरमेंट। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसी में करवा दिए हैं, और हमारा मकसद क्या है, मकसद है 80 में से 80 नंबर लाना, ठीक है। जब कल आप परसों आप साइंस का पेपर देके आओगे ना, तो मैं आपके लिए एक सरप्राइज भी रखा है, वहां पे डिस्कस करेंगे। खोले पिटारा, ये लो जी आपका पिटारा खुल गया। इसमें 7 क्वेश्चन है, 7 के 7 क्वेश्चन मैंने इधर डिस्कस किए। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, दैट इज आर इन्वायरमेंट। आर इन्वायरमेंट का मतलब हो गया हमारे सराउंडिंग में क्या क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे सराउंडिंग में क्या है, वो मेरी बिल्ली है, वो मेरा कुत्ता है, वो मेरा चूहा है, और वो मेरा खरगोश है ना। ये कुछ है ना, ये मेरे सराउंडिंग में है। ये बुक्स रखी हुई है, ये चेयर है, ये टेबल है। बात समझ गए नहीं, ये मेरे सराउंडिंग है। तो ये मेरा क्या हुआ, इन्वायरमेंट हुआ। वैसे ही अगर आप अच्छे से देखो ना, तो इन्वायरमेंट में होता क्या है, ऑल बायोलॉजिकल, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या हो गया, जो नॉन लिविंग हो, जैसे सॉइल हो गया, पानी हो गया, एयर, सनलाइट, सराउंडिंग अराउंड अस क्रिएट आर इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं, माहौल। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है बशीर साहब, माहौल। पेपर तैयार है साइंस का बशीर है। अच्छा, इसके बाद है इकोसिस्टम। देखो, जब लिविंग और नॉन लिविंग जो होती हैं इन्वायरमेंट की, वो इंटरेक्ट करती हैं, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, जो लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं, वो हमारा इन्वायरमेंट है। और जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या बनते हैं, इकोसिस्टम। बशीर साहब समझ आया कि नहीं आया? ऑल इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, ऑल interacting organism in an area together with non-living constituent of the environment forms the ecosystem। मतलब क्या हुआ, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैं हूं, ठीक है, ये मेरा नाक, ये मेरा थोड़ा सा मुंह बन गया, ये मेरी ठुड्डी आ गई और ये मेरी आंख होगी, ठीक है। मैं कैसे नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, मैं यहां से एयर से ऑक्सीजन उठा रहा हूं और अंदर ले रहा हूं, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा हूं। तो ये मेरा नॉन लिविंग या एयर के साथ इंटरेक्शन है, जो क्या कंस्टिट्यूट करता है, इकोसिस्टम कंस्टिट्यूट करता है। जब लिविंग और नॉन लिविंग आपस में कुछ कुछ करने लग जाएंगे ना, उस जगह को आप इकोसिस्टम कहने लग जाओगे, ठीक। नेचुरल इकोसिस्टम होता है, इट एग्जिस्ट इन नेचर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। यहां पे ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं होती। जैसे पाउंड है, रिवर है और फॉरेस्ट है। और इकोसिस्टम जो होता है ना, इकोसिस्टम, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, इकोसिस्टम छोटे से छोटा हो सकता है, स्मॉल से स्मॉल होगा। जैसे ड्रॉप ऑफ वाटर, जैसे ड्रॉप ऑफ वाटर, एक पानी की बूंद भी इकोसिस्टम हो सकती है, क्योंकि पानी आ गया नॉन लिविंग और इसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए क्या, लिविंग, ठीक है। और एक
ओशन जितनी लार्ज हो सकती है। लार्ज कितनी हो सकती है? ओशन जितनी, ओशन जैसी या सी जैसी। बात समझ आई नहीं? जितना बता रहा हूं उतना दिमाग से अच्छे से सुन लेना, क्योंकि ये कल एग्जाम को आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इकोसिस्टम का नेचुरल इकोसिस्टम बता दिया। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मेड अप ऑफ ह्यूमन फॉर देयर ऑन इंटरेस्ट, मतलब इंसानों ने बनाया हुआ इकोसिस्टम उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके प्रॉफिट के लिए। जैसे एक्वेरियम बना दिया, खुद से खड्डा खोदा, वहां पे टाइलें वगैरह लगाई, पानी डाला और मछलियां डाल दी, तो मछलियां लिविंग और पानी क्या हो गया? नॉन लिविंग। गार्डन बना दिया, दिल गार्डन, गार्डन हो गया। गार्डन बना दिया, उसमें अपने मन मर्जी के प्लांट्स लगा दिए, तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अच्छा सुनो, इकोसिस्टम आपको पता है कि इकोसिस्टम में दो चीजें होंगी। कितनी चीजें होंगी? दो चीजें होंगी। इसके दो हिस्से होंगे, उनको आप बोलोगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। मतलब जो इकोसिस्टम के बशीर साहब हिस्से होते हैं उनको आप कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कहते हो, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं। इसके कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट। एक लिविंग कंपोनेंट होता है, दैट इज बायोटिक, और एक नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? दैट इज एबायोटिक। एबायोटिक एंड बायोटिक, ठीक है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सर्टेन एरिया लाइक प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, माइक्रोब्स आर द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इसमें प्रोड्यूसर्स भी आते हैं, कंज्यूमर्स भी आते हैं, डिकंपोजर्स भी आते हैं। कंज्यूमर में हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स आते हैं, ये मैं आपको अगले पेज पे समझाऊंगा। और नॉन लिविंग में या एबायोटिक कंपोनेंट में क्या हो गया? ऑल क्लाइमेटिक फैक्टर, जैसे रेन होगी, ह्यूमिडिटी होगी, टेम्परेचर हो गया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे किस में आते हैं? दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। चाचा समझ आया तुमको क्या बोल रहा है? हम बोल रहा है इकोसिस्टम के दो कैटेगरीज हैं, एक बायोटिक जिंदा, एक एबायोटिक मरा हुआ। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर इसमें आएंगे। इसमें हवा आ जाएगी, पानी आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, रेन आ जाएगी, टेम्परेचर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, ये किसका? ये बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है। बायोटिक है, बायोटिक मतलब क्या होता है? बायोटिक जिंदा वाला, जो जिंदा हिस्सा है इकोसिस्टम का। ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बाय यूजिंग सनलाइट, एनर्जी, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स कौन से हो गए? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो वो जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसमें ग्रीन प्लांट आ जाते हैं, सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको आप साइनोबैक्टीरिया भी कहते हो। वेरी गुड सर, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर्स वो होते हैं जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं और जो प्लांट्स को खा जाते हैं। प्लांट्स को खा जाते हैं, खा जाते हैं, यस। जैसे ह्यूमंस कंज्यूमर्स हैं, जैसे ह्यूमर्स क्या हैं? कंज्यूमर्स। वो हेटेरोट्रॉफ हैं, ऑटोट्रॉफ को खा जाते हैं। ये कंज्यूमर भी की कैटेगरी भी तीन तरह की है। एक है हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। हर्बीवर्स वो जानवर होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं, प्लांट्स वगैरह खाते हैं, जैसे गोट होगी, शिप होगी, एटसेट्रा होगे, जो मीट वगैरह नहीं खाते। बात समझ आई ना? तो हर्बीवर्स ये नहीं सोचना कोई प्लांट्स हैं, ये किसकी टाइप है? कंज्यूमर्स की ही टाइप है। वैसे कार्निवर्स हैं दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज अ फूड, जो सिर्फ अदर और जानवर ही खाते हैं। जैसे टाइगर डियर को खा जाएगा, लाइन गोट को खा जाएगा, तो ये कंज्यूमर ही है, बट जानवर खाता है, एनिमल्स खाता है। ओमनिवर्स जैसे हम हो गए, मैन हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, जो प्लांट भी खा लेते हैं और मीट भी खा लेते हैं। क्या अफ्तारी के वक्त कबाब, रोगन जोश खाते हो ना, और साथ में चपाती भी खाते हो। चपाती कहां से आती है? प्लांट से आती है ना, और क्या, सब्जी भी तो प्लांट से ही आती है। डिकम्पोजर ये भी लिविंग होते हैं, लिविंग कंपोनेंट होता है। ये भी क्या होता है? लिविंग कंपोनेंट ऑफ इको सिस्टम। ये भी लिविंग कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू अ सिंपल सब्सटेंस। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो डिकम्पोजर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को प्रेजेंट इन अ डेड ऑर्गेनिज्म इनटू अ सिंपल सब्सटेंस। डिकम्पोजर वो फंजाई है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डेड पे फीड करते हैं। और ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं मर जाऊंगा ना, तो मुझे कब्र में दफनाएंगे, तो जब दफनाएंगे तो मैं एक वेस्ट हो जाऊंगा कब्र में, तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, दैट इज फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मेरे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करेंगे और वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे किसमें? सॉइल में, ठीक है। मेरे न्यूट्रिएंट्स किसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे? सॉइल में। जैसे सर्टेन
बैक्टीरिया एंड द फंजाई, ये इसकी क्या रहेगी, एग्जांपल रहेगी। फूड चेन, फूड चेन एक चेन है ना, मतलब ये समझा, ये एक ऐसी चेन है जो आपको ये समझाता है कि पहले प्लांट खाना बनाता है, फिर एनिमल उसको खाता है, और जब एनिमल मरता है तो उसको डिकम्पोजर्स आके खाते। तो ये एक चेन है, बात समझ आई नहीं। जैसे घास, घास को कौन खाएगा, गोट, गोट को कौन खाएगा, टाइगर, टाइगर जब मरेगा उसको कौन खाएगा, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फूड चेन क्या है, द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल फॉर्म्स अ फूड चेन। मतलब जैसे घास से खाना गया गोट में, गोट से गया टाइगर, टाइगर में डिकम्पोजर। तो ये जो एक स्टेप है ना, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल लेवल। जब खाना एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में जा रहा होता है और उसको आप एक चेन के जरिए रिप्रेजेंट करते हो, उसको बोलते हैं फूड चेन। आगे मैं बताऊंगा। फूड चेन रिप्रेजेंट अ सिंगल यूनिडायरेक्शन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एक ही डायरेक्शन में चलता है घास से लेकर डिकम्पोजर। फूड चेन स्टार्ट विद अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब ऑटोट्रॉफ से। देखो यहां से फूड चेन क्या है, ये प्लांट से प्रोड्यूसर्स, इन्होंने खाना बनाया, हर्बीवर्स ग्रास होपर ने उसके खाया, फिर ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को किसने खाया, ईगल ने खाया। तो ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है किसका, न्यूट्रिएंट का, और न्यूट्रिएंट में ही क्या होती है, एनर्जी। और फूड चेन में शुरू में आप कुछ भी करो तो रहता क्या है, प्रोड्यूसर ही रहता, क्या है, प्रोड्यूसर ही। वेरी गुड। अच्छा ये देखो, ये सूरज की रोशनी, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की, ये प्लांट आ गया, फिर ये ग्रास होपर ने इसको खाया, फिर फ्रॉग ने इसको खाया, फिर उसको स्नेक ने खाया, स्नेक को किसने खाया, ईगल ने खाया। जब ईगल मर जाएगा तो उसको कौन खाएगा, डिकम्पोजर खाएंगे। तो ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है न्यूट्रिएंट्स का। इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया। बात समझिए। तो यहां से न्यूट्रिएंट इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, यहां से एनर्जी इधर से इधर 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 गई, इसको बोलते हैं फूड चेन। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो अगर ये फूड चेन मैश कर जाए या मिक्स हो जाए, बहुत सारी फूड चेन मिक्स हो जाए, तो ये बनता है फूड वेब। क्या बनता है, फूड, सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन फॉर्म्स अ फूड वेब। बात समझ आई कि नहीं आई। सिंगल फूड चेन डज नॉट एग्जिस्ट नेचुरली इन द इकोसिस्टम। ये बड़ी गौर फिक्र की बात है कि फूड चेन क्या होती है, बहुत सारी फूड वेब क्या होती है, बहुत सारी फूड चेन इंटरकनेक्टेड करती है, तो फूड वेब बनता है। और फूड वेब नेचर में होता है, फूड चेन नेचुरली होता नहीं है। पता है क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, आराम से समझने की कोशिश करो, तो ये मेरे पास घास है, ये मेरे पास ग्रास है। तो एक्चुअली में घास को कौन कौन खा सकता है, घास को गोट खा सकती है, खा सकती है ना गोट। घास को और कौन खा सकता है, घास को और खा सकता है ग्रास होपर। ठीक है, बात समझ आई नहीं। घास को और कौन खा सकता है, डियर खा सकता है। बात समझ आई कि नहीं आई। ये देखो, एक फूड चेन इधर बन रही है, एक फूड चेन इधर बन रही है, और एक फूड चेन इधर बन रही है। गोट को कौन खाएगा, गोट को स्नेक खाएगा। ठीक है, गोट को खा जाएगा स्नेक, एनाकोडा खा जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई। तो ये इधर से कनेक्टेड, ये इधर से कनेक्टेड। डियर को कौन खा जाएगा, स्नेक खा जाएगा, और स्नेक को कौन खा जाएगा, दैट इज ईगल खा जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई। ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ आई कि जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड करती हैं तो फूड वेब बनता है। नेचर में फूड चेन जैसी कोई चीज नहीं होती, फूड वेब होता है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म का अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड है। मान ले गोट ना मिली तो क्या खाएगा, ग्रास होपर खाएगा, ग्रास होपर ना मिला तो क्या खाएगा, डियर खाएगा। वैसे ही इंसानों के साथ भी होता है। जैसे इंसान है ना, इंसान क्या हमेशा, अगर मैं इंसान की एक फूड चेन बनाता हूं, ये ग्रास है, क्या ग्रास कौन खाता है, गोट खाती है, गोट मजे से खाती है। गोट को कौन खाता है, मैन खाता है, और मैन को टाइगर खा सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या मैन हमेशा गोट खाता है ना, मैन डायरेक्ट ग्रास भी खा सकता है। तो एक ये वाली फूड चेन भी तो बनेगी, एक ये वाली फूड चेन भी तो बनेगी, एक ये वाली फूड चेन भी तो बनेगी। बात समझ आई कि नहीं। तो ये वाली फूड चेन भी बन सकती है। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं है। और गोट को डायरेक्ट टाइगर भी खा सकता है। तो नेचर में एक फूड चेन नहीं है, बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड है, जिसको आप क्या बोलते हो, फूड वेब बोलते हो। ठीक है, ये देखो, ये प्लांट्स है,
ठीक है, इस प्लांट को पीका खाएगा, रेड ब्रेस्ट नट खाएगा, पैसिफिक फ्रॉग खाएगा, चेक स्पॉट खाएगा, स्क्विरल खाएगा, म्यूल खाएगा। अब देखो इसको ये भी खा सकता है, 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 इसको देखो कितना मैशी है। इसी को क्या बोलते हैं? फूड वेब। अच्छा, ट्रॉफिकल लेवल क्या होता है? ट्रॉफिकल लेवल आराम से समझना, द वेरियस स्टेप इन अ फूड चेन। ये जो वेरियस स्टेप्स होते हैं फूड चेन में, इसको क्या बोला जाता है? ट्रॉफिकल लेवल। एट विच द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और अ फूड टेक प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉफिकल लेवल। आपसे कोई पूछे ट्रॉफिकल लेवल क्या हो गया? ये जो स्टेप हैं, ये स्टेप्स हैं, इनको ट्रॉफिकल लेवल बोलते हैं। इन्हीं में क्या होता है? इन्हीं में ये होता है कि इस तरह से फूड, इस तरह से फूड, इस तरह से फूड, ये फूड, इस तरह से फूड, इस तरह से फूड, इस तरह से फूड और इस तरह से फूड, फूड न्यूट्रेंट, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर करती है। देखो ध्यान से, ये देखो, ये नीचे वाला ट्रॉफिकल लेवल है प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर आ गया, फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया और ये टर्शरी कंज्यूमर आ गया। ये आ गया फर्स्ट ट्रॉफिकल लेवल, ये आ गया सेकंड ट्रॉफिकल लेवल, ये आ गया थर्ड ट्रॉफिकल लेवल, ये आ गया फोर्थ ट्रॉफिकल लेवल। ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 10% ला, 10% ला क्या कहता है? बोलता है ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिकल लेवल टू अनदर ट्रॉफिकल लेवल। मतलब देखो, इसने फोटोसिंथेसिस की, इसके पास 100 जूल बनी, 100 जूल में से ये 90 जूल खुद इस्तेमाल करेगा और 10% इसका क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। तो इसके पास कितनी आ जाएगी? 10 जूल। फिर ये क्या करेगा? 9 जूल अपने लिए इस्तेमाल करेगा, 10% इधर ट्रांसफर होगी, तो ये कितना आ जाएगा? 1 जूल आएगा। ठीक है, तो ये क्या बोलता है? ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इंटरिंग अ पर्टिकुलर ट्रॉफिकल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अवेलेबल फॉर अ ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिकल लेवल। बोलता है अगर किसी ट्रॉफिकल लेवल में कोई एनर्जी जा रही है, उसका 90% वो खुद यूज करेगा और 10% आगे ट्रांसफर करेगा। बशीर साहब, मतलब जो मुझे एनर्जी मिलेगी, अगर मुझे कोई खाने के लिए आएगा तो मैं उसको सिर्फ 10% एनर्जी ही दूंगा। ओके जी। अच्छा, ये देखो, ये एनर्जी पैरामिड है। देखो सुनना, एनर्जी पैरामिड है, आराम से समझना। ये सन है ना, ये एनर्जी देता है किसको? प्लांट्स को, है ना। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, फिर ये क्या करते हैं? ऊपर ट्रांसफर करते हैं। तो नीचे ज्यादा होगी, फिर ऊपर होगी, फिर इधर ज्यादा होगी, फिर ऊपर जाएगी एनर्जी, फिर इस तरह से ऊपर जाती है एनर्जी। मतलब अगर यहां पे 100 जूल बनी तो इसका 10% ऊपर जाएगा तो 10 जूल जाएगा, इसका फिर 10% जाएगा तो इसका 1 जूल जाएगा, इसका 10% जाएगा तो 0.1 जूल जाएगा। बात समझे कि नहीं है? तो जैसे जैसे आप ट्रॉफिकल लेवल में ऊपर बढ़ते हो, फर्स्ट ट्रॉफिकल से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे बढ़ते हो, तो एनर्जी क्या हो जाती है? कम होती जाती है। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है? प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास होती है। ये डिकम्पोजर वाला भूल जाओ अभी। बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? बायो एक्यूमुलेशन रिफर टू द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल, टॉक्सिक केमिकल इन अ टिश्यू ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब बायो एक्यूमुलेशन का मतलब हो गया कि कोई कुछ, जब आप कोई चीज खाते हो तो उसमें कोई जो टॉक्सिक चीज होती है वो आपकी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाती है किसी पर्टिकुलर टिश्यू में, उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। समझ आया कि नहीं है? ये पढ़ना छोड़ दो, ठीक। अच्छा, इसके बाद है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन भी बायो एक्यूमुलेशन की तरह ही है, ध्यान से समझना। बायोमैग्निफिकेशन रिफर टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस इन अ बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिकल लेवल ऑफ अ फूड चेन। ये क्या बोलता है? बोलता है कि जो एक्यूमुलेशन होती है किसी भी टॉक्सिक केमिकल की एक पर्टिकुलर ट्रॉफिकल लेवल में, उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रॉफिकल लेवल आ गया प्रोड्यूसर्स, है ना, फिर आ गया प्राइमरी कंज्यूमर्स, है ना, फिर आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, फिर आ गया टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है, और फिर आ गया क्वाटनरी कंज्यूमर। समझ आया कि नहीं आया? मतलब एक ट्रॉफिकल लेवल में कितना जहर होता है जब वो गंदा मंदा खाना खाता है, उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इट एक्सपैंड ओवर अ डिफरेंट ट्रॉफिकल लेवल। और जैसे जैसे ये ऊपर जाते हो तो ये वाली जो टॉक्सिसिटी होती है वो क्या करती रहती है? बढ़ती रहती है। ऑर्गेनिज्म एट अ हायर ट्रॉफिकल लेवल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स। मतलब जो ऊपर वाले होते हैं उनमें ज्यादा टॉक्सिक होता है। मतलब अगर यहां पे 1000 किलो का टॉक्सिक है, नीचे वाले में कम होगा। कितना होगा? 100 किलो का। उसके नीचे वाले का 10 किलो का, उसके नीचे वाले का
1 किलो का, और उसके नीचे वाले का 0.1 kg का। बात समझे कि नहीं है? कितना जहर इकट्ठा होता है किसी भी ट्रॉपिकल लेवल में जब आप गंदमंद कोई चीज किसी भी फूड चेन में डालते हो, उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, सॉइल में डाले, सॉइल से लिए प्लांट्स में, तो ये इकट्ठा होना शुरू हो गए, फिर आगे जाके हर्बीवर्स में भी इकट्ठे हुए और फिर मैन में भी इकट्ठा हुआ। ठीक है, ये स्लो पॉइजनिंग होती है। ठीक, उसके बाद है हाउ डू ओवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। कैसे हमारी एक्टिविटीज इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है, कैसी हमारी एक्टिविटी इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। इंसान सबसे गंदा ऑर्गेनिज्म है पूरे अर्थ पे। इतना गंद मचा के रखा है, इतना पोल्यूशन क्रिएट करके रखा है, आपको हिसाब नहीं पता। अपना मैं आपको ना अर्थ दिखाता हूं और आपको मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि ह्यूमन बींग्स ने किस तरह से इस पूरी दुनिया पे गंद मचा के रखा है। ओके सर, बता दीजिए कैसा गंद मचा के रखा है। देखो ध्यान से, अगर आप, मैं जम्मू की बात करता हूं, ये हमारा जम्मू आ गया, प्यारा सा शहर जम्मू, उतना ही प्यारा हमारा श्रीनगर। अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये कितना मैशी है, कितने सारे लोग हैं और कितने सारे घर हैं। ध्यान से देखो, इधर इधर देखो, कितना सारे लोग होंगे, कितने सारे घर होंगे, हर घर में से कितना कचरा निकलता होगा, कितना प्लास्टिक निकलता होगा, जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता होगा, खराब करता होगा। लाइट ने चमकारा मारा था। अच्छा ठीक है, देखो कितने सारे घर हैं, कितने सारे घर हैं, और हर घर में से कितना कचरा निकलता होगा जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता होगा, अफेक्ट करता होगा। ऐसे हमारे पास सिर्फ जम्मू शहर थोड़ी है, ये जम्मू शहर दी कुड़ी बड़ी सोनी। अच्छा, ये जम्मू शहर, आप कहीं और भी चले जा सकते हो, जैसे कहां चलें, अमृतसर चलें, ये मेरा अमृतसर, ठीक है, ये अमृतसर, ठीक है। अब अच्छे से देखो तो इधर भी देखो तो कितना मैशी है, कितना मैशी है, कितने सारे लोग रहते हैं, कितना सारा कचरा इकट्ठा होता होगा। कहीं और चलें, और कहां चलते हैं सर, और कहां चलें, कराची पाकिस्तान चलें, कराची कहीं यहां पे होगा, ये है कराची। अब देखो समझना, अब देखो कितना मैशी है, कितने सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, और कितना सारा कचरा, कितनी सारी नालियां होंगी, कितना सारा गंदगी ये फैलाते होंगे। तो मतलब इंसान बहुत ज्यादा है दुनिया में। बात समझ आई कि नहीं आई? और बहुत ज्यादा गंद मचा के रखा है। मतलब अर्थ गर्म हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, अर्थ गर्म हो रहा है कहीं ना कहीं इसकी वजह से, और अर्थ की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें खत्म हो रही हैं डे बाय डे, सिर्फ किसकी वजह से, अर्थ की, ह्यूमन बीइंग की वजह से। उसी को मैंने बोला हाउ डू ओवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे हमारे पास एक बहुत प्रीशियस लेयर होती है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं उसको? ओजोन लेयर। मान के चलो कि ये हमारा अर्थ है ना, अगर है ना, इस अर्थ को हार्मफुल यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे अर्थ के ऊपर एक कवरिंग होती है नेचुरली, जिसको आप क्या बोलते हैं बशीर साहब? जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। इसको क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। ओजोन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द O3 मॉलिक्यूल। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन लेयर का O3। इसमें 3 हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के एटम होते हैं। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। मतलब जो यहां से हार्मफुल रेज आती है ना, तो उसको ये रेज को आने नहीं देता। अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी काज द स्किन कैंसर। इसकी वजह से क्या होता है? स्किन कैंसर काज होता है। हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड? ओजोन कैसे बनता है? ओजोन इज फाउंड बाय द high up in the atmosphere by the action of ultraviolet radiation on the oxygen। ये बनता ऑक्सीजन ही से है। O2 जुड़ता है तो क्या बनता है? OO। ये वाला एक O2 के साथ जुड़ता है तो क्या बन जाता है? O3 बन जाता है। रीजन ऑफ ओजोन डिप्लीशन। और अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास कितनी प्यारी लेयर है। ये मेरा अर्थ है, इतनी पृथ्वी इतनी प्यारी है, और इसके इर्द गिर्द एक लेयर है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है, अब ये आस्ता आस्ता खत्म हो रही है। इसको बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये किसकी वजह से खत्म हो रही है? एक केमिकल है जिसको बोलते हैं CFC केमिकल इज वन ऑफ द मेजर केमिकल दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। CFC इज फाउंड इन द कूलर्ड फायर एक्सटिंक्शन। ये कहां होता है? जो आग बुझाने वाली चीजें होती है ना, उसमें से निकलता है। रेफ्रिजरेटर से निकलता था। जब साइंटिस्टों को, बड़े बड़े लोगों को यह पता चला कि यार ये हमारे ओजोन लेयर को
परफेक्ट कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो एक 1987 में यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने ये सब ने इकट्ठे होके डिसाइड किया कि यार अब हम सीएफसी को यूज नहीं करेंगे, इसको परमानेंटली क्या करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पे हमारा अवर इन्वायरमेंट, हमारी साइंस के वन शॉट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना प्यारा, मतलब इतने अच्छे से सुना और इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना कमेंट सेक्शन में भर भर के मुझे कमेंट्स आए। मेरे व्हाट्सएप नंबर को आपने कुछ देर के लिए तो मेरा फोन हैंग हो गया था। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। क्लास 11th में भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा। मेरे साथ बने रहना। और आपके लिए साइंस के पेपर के बाद आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज है। और मैं क्या बोलना चाहूंगा, मैं फिर बोलूंगा शुक्रिया। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं। आपके जो कमेंट्स हैं वही मुझे रात भर मेहनत करने के लिए मजबूर करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, दैट इज नई वीडियो होगी एमसीक्यू की, अभी मैं बनाना शुरू करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद।